नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 111 और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। बिहार में चुनाव की स्थिति अब धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है। पक्ष विपक्ष इसके साथ साथ जो अन्य लोग हैं वो सभी लोग अब अपनी स्थिति को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। इस बीच जाप संरक्षक पप्पू यादव जो लोगों के बीच एक सेवक के रूप में आए हैं, वो लोगों की सेवा करते हैं और इस बार उन्होंने अपनी सेवा भावना के साथ विपक्ष पर हमला बोला है, सरकार को भी नहीं छोड़ा है। दरअसल उन्होंने इस विपदा की स्थिति में यानी कि कोरोना कहर के बीच में जो प्रवासी मजदूर थे, जो अन्य लोग परेशान रहे, इस कोरोना काल में सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को हुई जो गरीब रहे, उन लोगों को हुई जो रोज दिन मजदूरी करके अपना पालन पोषण करते थे। लेकिन इन सब के बीच सरकार की तरफ से लाख दावे किए जा रहे थे, लेकिन उन दावों की पोल अब पप्पू यादव ने खोल दिया है। राजधानी पटना में आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस दौरान उन्होंने सरकार की एक एक नाकामियों को गिनाया और उस दौरान उन्होंने सभी लोगों को जो सुविधाएं उनको दी गई है या जो नाकामियां हैं उनको बजाबते उन्होंने एक नोट के साथ पूरी ब्यौरे पेश किए हैं। पत्रकारों के सामने उन्होंने ब्यौरा पेश किया और इस दौरान उन्होंने बताया कि सरकार कितनी नाकाम है और उसके खिलाफ वो अब सरकार पर एफआईआर करना चाहते हैं। वो इस घोटाले के लिए जांच की मांग उन्होंने की है और कहा है कि इन लोगों पर यानी कि कौन से लोग, वो लोग जो लाख दावे करते हैं, लेकिन उन सारे दावों की स्थिति ऐसी है कि कोई भी लोग जो है उसके सेवा का या फिर उनके जो पहुंचाई जा रही है, जो राहत उनके द्वारा दी गई है, उस राहत का उनको फायदा नहीं मिला। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कुछ कहा जाप संरक्षक पप्पू यादव ने, खुद सुनिए। बिहार बचा लो मौका है और इसमें लगभग 10 साढ़े 10,000 अकाउंट नंबर हैं, जिसमें 1500 से 2000 लोगों को दिया गया है। मजदूरों को पूरे देश में अकाउंट से पैसा और 7,62,000 लोगों को किट दिया गया है, जो लोगों तक दिल्ली और बाहर के प्रदेशों के लोगों को खाना के किट 1 महीने की, और लगभग 40,000 लोगों को 500 रुपया बाय हैंड दिए गए। और बिहार के लगभग सभी जिलों में ठेला रिक्शा टमटम निचले तबके के लोगों को 49 दिन खाने की व्यवस्था उनकी की गई। लगभग 362 बस दिल्ली से प्रवासी मजदूरों को भेजा गया, 362 बस, और कोटा से 7 ट्रेन पप्पू यादव और पप्पू यादव की टीम बिना सरकार के पैसे के डीआरएम के पास अकाउंट जमा करके हम लोगों ने छात्रों को भेजा। सरकार ने 1 रुपया मदद नहीं की। दिल्ली से जिसके पास ट्रेन के टिकट नहीं थे, उन्हें लगभग 55 से 60,000 ऐसे लोगों को टिकट कटवा करके बिहार भेजा गया है, जिसकी पूरी डिटेल्स है। किसी भी क्वारंटाइन सेंटर में 20 आदमी, 30 आदमी, 40 आदमी से ज्यादा संख्या का आपने बटोरा, एक बार ले गए, उसके बाद लगभग क्वारंटाइन सेंटर से लोग भाग गए या भगा दिए गए। आप उनको रहने की व्यवस्था नहीं की। पूर्णिया ईस्ट के क्वारंटाइन सेंटर में मिथिलेश उरांव को मारते मारते मार दिया गया, जिसकी उम्र 16 साल की थी। मारते मारते मार दिया गया पूर्णिया में। मैंने आईजी से इंक्वायरी की बात की, उन्होंने कहा मैं इंक्वायरी कर रहा हूं। लगभग क्वारंटाइन सेंटर में दारू का खेल चला और क्वारंटाइन सेंटर को चुनावी फंड निकालने की एक सबसे बड़ी साजिश रची गई। जिस तरीके से हिमाचल में 5 लाख रुपया लेके सेक्रेटरी पकड़ाते हैं और बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष को रिजाइन करना पड़ता है, मतलब अवसर में आत्मनिर्भर बनाने का नेताओं को और पदाधिकारियों को खुली छूट, अरबों और खरबों रुपया का दिया गया मास सैनिटाइजर और हॉस्पिटल के नाम पर। हम सीबीआई इंक्वायरी की मांग करते हैं। इस 70 दिनों में जो खर्च किए गए जनता के पैसे से बिहार और देश के सीबीआई इंक्वायरी की मांग हम करते हैं, या सुप्रीम कोर्ट के न्याय व्यवस्था से हो। पूर्णिया के क्वारंटाइन सेंटर में जो मिथिलेश उरांव
कार्तिक उरांव के बेटे को मार दिया गया, उसकी मांग न्यायिक जांच की हम करते हैं। मोदी नजर आया, ट्रंप नजर आया नहीं, 15 लाख कोरोना वायरस फैलाया नजर आया नहीं, और उनको नजर आ गया जमाती। और जमाती और इंसान पर कुछ बोलिए तो ये चलता रहता है। ये राजनीतिक बातें हैं। जो सवाल है वो सिर्फ लूट का मामला और हत्या का मामला है और मजदूरों को इस हाल में पहुंचाने का मामला है। मेरे लिए आज ये सवाल, हर आदमी को, आप जो लोग थाली बजा रहे हैं, पूरा लूट का आरोप तो पूरे 15 साल में उन्हीं पर है। और सबसे ज़्यादा इस प्रदेश में सबसे ज़्यादा पलायन दोनों के रीजन में, एक के रीजन में लगभग 27 लाख से ऊपर जो आया और एक के रीजन में 40 लाख लोग, तो ये 1 करोड़ इस दोनों की रीजन में हुआ। और नीतीश बाबू, आप 15 साल की बात अब मत करिए, आप अपनी 15 साल की बात बताइए। सुशील मोदी को फबिया लगा हुआ है। जो लोग ताली बजा की बात करते हैं, उनके पास 55 दिन कहाँ थे ये कहने के लिए कुछ नहीं है। 6 दर्जन से ऊपर हत्या हुई, वहां कहाँ थे कहने के लिए कुछ नहीं है। ट्रेन और रेलवे का उन्होंने क्या किया, उनके लिए कुछ नहीं है। 55 दिन किसी बिहार की जनता के बीच क्यों नहीं थे, कुछ नहीं है। बाढ़ के पानी में कहाँ थे, कुछ नहीं है। चुनाव है, इसीलिए मैं पूछना चाहूंगा, एनआरसी और एनपीआर में कहाँ थे, कुछ नहीं है। ये थाली अपनी गलती को छुपाने ना बजाएं। आप बताएं कि आपने कई ठो लोगों को आपने अकाउंट से मदद की और आप कहाँ थे, ये जनता जानना चाहती है। जानना चाहूंगा कि जो लोग आए 30 लाख, उनको रोजगार के लिए क्या व्यवस्था की गई। आपने अभी तक दाल नहीं दिया। 26 अप्रैल को बोला 1 किलो दाल देंगे। सुशील मोदी 29 अप्रैल को बोला 1 किलो दाल देंगे। 1 कनवा दाल आज तक नहीं दिया गया। क्या हुआ दाल का। तीसरी तरफ आप कह रहे हो कि मैं जो बाहर से 30 लाख लोग आए हैं उसका मैं राशन कार्ड बनाऊंगा और मैं उसमें 1000 रुपया दूंगा। मतलब चुनाव के समय आप 1000 रुपया बाहर से आने वाले लोगों को, जब आप 3 महीने में 14 अप्रैल को आपने घोषणा किया 1000 रुपया का और 18 लाख लोगों को नहीं दिया, मात्र 3 से 4 लाख लोगों को दिया। 5800 करोड़ रुपया नीतीश बाबू आप कोरोना वायरस के नाम पर जो खर्च किए, इसकी हम इंक्वायरी चाहते हैं। इसकी इंक्वायरी सीबीआई से हो हर परिस्थिति में, ये मेरा डिमांड है। बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।